रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तो मेरे बैंक का चुनाव था, जिला बैंक जो थे डीसीसी का चुनाव था। पिछले 20 साल से मेरे पास में वो बैंक हमारे कब्जे में थी और उसका वोटर भी मैं था। तो मैं नीचे में सबको बता कर गया था कि मैं चुनाव है तो मैं जा रहा हूँ, मैं कल नहीं रहने वाला हूँ। और एक दिन पहले अगर एक हमारी हमें पता होता कि कल बिल आने वाला है तो हम लोग उससे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट देकर यहाँ रुकते थे। ये सडनली ये बिल आगे लाया गया, सडनली लाकर सामने रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया, तुरंत डिस्कशन हुआ, डिबेट और मंजूर भी कर दिया। तो सरकार भी ये यानी डर के चुपचाप इस बिल को कैसे जल्दी मंजूर करे वो कोशिश में थी और वो सफल हुई। उस वक्त सभागृह के अंदर में हमारे नाना पटोले जी भी थे और हमारे नितिन राउत हमारे सीनियर ये दो नेता थे। उन्होंने वहां पे अपनी विरोध में बात की और उन्होंने चर्चा में सहभाग भी लिया। अपर हाउस में भी कांग्रेस ने वॉकआउट किया और वहां पे इस बिल के विरोध में बात की। अगर मैं होता तो मैं बिल को फाड़ डालता, मैं इस बिल को पूरे जोर से विरोध करता, पर मैं उस दिन नहीं था और फ्लोर मैनेजमेंट में इस बारे में बैठक होने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं हुई, ये भी हम मान्य करते हैं। आम्हाला कुठलीही ऑल इंडिया काँग्रेस कडून जनसुरक्षा विधेयकासंदर्भात नोटीस आलेली नाही आणि ज्या काही प्रसारमाध्यमावर बातम्या चालत आहेत त्या अत्यंत चुकीच्या आहेत, त्याला कुठलाही बेस नाही। हे खरं आहे की महाराष्ट्र प्रदेशच्या अध्यक्षांनी हे बिल ज्यावेळेस झालं ते बहुमताने झालं की एकमताने झालं, त्यामध्ये कोण कोण सहभागी झाले होते, काय बोलले, कोणांनी कोण विरोध केला या संदर्भातली माहिती मागितली। त्या दिवशी खरं म्हणजे मी नव्हतो, कारण माझ्या बँकेची माझ्या निवडणूक होती, मी मतदार होतो, त्यामुळे मी बँकेच्या निवडणुकीसाठी चंद्रपूरला होतो। हे बिल आणताना इतका गोंधळ घालून आणलेलं बिल होतं की त्या बिलावर स्पष्टपणे हे बिल यासाठीच आहे असंही त्यामधून स्पष्ट दिसत नव्हतं। दुपारला बिल आलं, लगेच ते बिल चर्चेला आलं आणि मंजूर करून घेतलं। हा सगळा खेळ 2 तासात खलास केला आणि यावरून जी काही चर्चा प्रसारमाध्यमात आणि काही सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केली त्यावरून त्या वस्तुनिष्ठ माहिती प्रदेश अध्यक्षांनी मागितली आहे आणि ती माहिती त्यांना आम्ही देणार आहोत। परंतु हायकमांडनी दिल्लीनी अशी कुठलीही नोटीस किंवा विचारणा आम्हाला केलेली नहीं। जनसुरक्षा विधेयक को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कुछ नोटिस भेजा करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में खबरें चल रही है और ये बड़ी जोर से इस इशू को लेकर चर्चा हो रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी कोई भी नोटिस हाईकमान ने दी नहीं है। हाईकमान ने इस बारे में कुछ भी हमें जवाब मांगा नहीं है। केवल हमारे पीसीसी के अध्यक्ष ने जब ये बातें एक लेटर लिखकर 2-3 हमारे नेताओं को, विशेष करके मुझे और हमारे 2 उपनेता और हमारे गठनेता विधान परिषद के, इनको एक लेटर देकर कि उस दिन कौन उपस्थित थे और क्या चर्चा हुई, वो एक मत से हुआ, बहुमत से हुआ, मेजोरिटी से हुआ और किसने इसमें अपनी भूमिका रखी, इस बारे में माहिती उन्होंने हमसे ली, हमें लेटर देकर मांगी है और हम उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जो बात लेकर जो न्यूज चला जा रहा है वो उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, सब झूठ है, ये गलत है, यही मेरा कहना है।